हाजी मलंग दरबार। जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहाँ शेर भी आते हैं हाजिरी देने के लिए, एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहाँ शेर आते हैं हमेश हाजिरी देने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्तगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा अब्दुल रहमान हाजी मलंग शाह बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए जानवरों का बादशाह शेर भी आते हैं। दोस्तों, जंगल के जानवर जो शेर भी हैं वो शेर भी जाते हैं। ये अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए आते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी यानी कि जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए ज़माने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर क्या हुआ उनके साथ, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं आपको। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे आप कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी मिसाल अगर किसी जगह को दिया जा सकता है तो वो है अल्लाह के वली के दरबार। चाहे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह हो, फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली के बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फ़ायदा उठाने लगे हैं, अब कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जब से उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का हुआ है, उसके बाद ये यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिलती है, कई झलक देखने को मिलती है, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होती, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचते हैं। दोस्तों, और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, ये लोग भी वो सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकान है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी के धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हैं और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कर दे तो आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी? मैं 100% कहूँगा कि आपको ज़रूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, अब जब उसको तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है। अरे जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए,
अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई है, वीडियो ये पूरी तरीके से वायरल चल रहा है दोस्तों कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं। वहाँ तो मुस्लिम थे और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहाँ पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सर फिरा होता, अगर कोई सनकी मिजाज का होता तो वहाँ पर बिल्कुल माहौल ख़राब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और इस चीज़ को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये नफरती हैं। उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी से और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं, यूं ही मजहब इस्लाम में साबरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से ये वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है, जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली के दरबार की ताज़ीम मालूम है, लेकिन ये इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली के दरबार यानी कि दरगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमत और तौक़ीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खराज अकीदत पेश करते जा रहा है, लेकिन ये 2 पैर का इंसान है या कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायात है वो मालूम नहीं है। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं, सिर्फ नफ़रत का काम करते हैं, नफ़रत को आम करते हैं और इन्हीं जैसे नफ़रत पसंदों को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, यानी कि वायरल हो रही है, खबरें वायरल हो रही है दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ ज़रूर होगा और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।